नमस्ते आप सभी को, आपका स्वागत है हमारे चैनल दिव्यवाणी में। सबसे पहले थैंक यू वेरी मच आपको के आपके सपोर्ट के लिए, आपके लाइक के लिए, आपके सब्सक्रिप्शन के लिए। प्लीज़ ये मुझे बहुत हेल्प करता है ग्रो करने में, तो सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और लाइक करना ना भूलें। और आज का इंटरैक्टिव क्वेश्चन है कि आपको क्या एक्सपेक्टेशन है जुलाई से, आपका क्या प्लान है जुलाई में। और कमेंट करिए, अभी तुरंत करिए, सो दैट हम देख सकें कि हमारी रीडिंग से वो कितना मैच करता है ना। इट्स फन। तो हमारा ये वीडियो है कि हमारा जुलाई का रिलेशनशिप, करियर और फिनेंस कैसा जाएगा। और अगर कोई सजेशन है हमारे पास हायर पावर की तरफ से, जिस किसी को भी आप मानते हैं, भगवान, यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड, एंजल्स, एडल्ट्स, एंसेस्टर्स, जिस में भी आपकी श्रद्धा है, उनकी तरफ से ये मैसेज है आपके लिए। ठीक है। हमारे पास 3 पाइल है, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। पाइल 1 है ये एफिल टावर। पाइल 2 है ये छोटा सा चूहा, रैट, माउस। कभी नहीं आया ये, पहली बार आया ऐसे, मतलब पाइल सिलेक्शन में। और पाइल 3 है ये ग्लास, जो कि वाइन ग्लास से दिख रही है और ब्लू वाटर से फिल्ड है। ठीक है। तो वीडियो पॉज करिए और जिस भी फाइल की तरफ आप सबसे ज़्यादा ड्रॉन हो रहे हैं उसको सिलेक्ट करिए। और नीचे टाइम स्टैम्प्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्टली अपनी फाइल की तरफ जा सकते हैं। हम शुरू करेंगे हमारे फाइल 1 से। अच्छा, मैं ये बताना भूल गई, हर बार भूल जाती हूँ कि एट द एंड एक क्वेश्चन आंसर सेशन होगा जिसमें आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और हम ये देखेंगे कि हमें क्या आंसर मिला है यूनिवर्स की तरफ से। ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं अपने पाइल 1 की तरफ। नमस्ते पाइल 1, ये उनके लिए है जिन्होंने ये चूज़ किया है एफिल टावर। बिफोर रीडिंग स्टार्ट करूं, एक छोटी सी चीज़ कि इस पाइल के एंड में हम एक क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे, जिसका ये होगा कि आप कोई भी क्वेश्चन, जिस तरीके का भी क्वेश्चन पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं और हम देखेंगे कि हमें जवाब क्या मिलता है, कि कोई टाइमलाइन है हमारे पास, या हाँ ना, या मे बी में से कुछ जवाब है। तो हम देखेंगे यूनिवर्स हमें क्या जवाब देता है। ठीक है। उससे पहले मैं आपको ब्रेकअप बता दूं, तो हमारे पास ये 3 ओरेकल कार्ड हैं जो सजेशन है। ये हमारा करियर है, ये हमारे फिनेंस है, और ये हमारा रिलेशनशिप है, और ये रहा हमारा चार्म। ज़रूरत पड़ेगी तो हम क्लैरिफायर लेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं चार्म से। तो पहले तो ये फील हो रहा है कि पाइल 1, ये टाइम घूमने फिरने का टाइम है और आप घूमेंगे फिरेंगे, सनशाइन को मतलब काफ़ी यूज़ करेंगे, तो धूप में निकलना काफ़ी होगा आपका। कई जगह पे मुझे ऐसे लग रहा है कि आप ऐसी जगह घूमने जाएंगे जहाँ पे आपको लंबी लाइन में खड़े होना पड़ेगा। कुछ ऐसा जो आप बड़े दिनों से करना चाहते थे और अब आप कर रहे हैं। तो कोई भी चीज़ है, कोई भी ऐसी घूमने की चीज़ है जहाँ पे आपको टाइम लगेगा। तो कोई स्पेशल मंदिर जाने के लिए सोचा था, वहाँ पे आपको लंबी लाइन में लगना पड़ेगा। एफिल टावर जाना था, वहाँ पे आपको लंबी लाइन में लगना पड़ेगा। कोई माउंटेन चढ़ने का सोचा है आपने, मतलब क्या हिमालय में बहुत सारे माउंटेनियरिंग करते हैं लोग, माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए सोचा है आपने, तो उसके लिए टाइम लगेगा पीक तक पहुंचने में। तो कुछ ऐसा फ़न है जिसमें थोड़ी सी मेहनत और थोड़ा सा टाइम है और थोड़ा सा पेशेंस। ठीक है। भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा होगी आपके पास, ऐसा फील हो रहा है।
अगर आप रिलेशनशिप में जा रहे हैं, मान लीजिए छुट्टी बिताने के लिए, तो बहुत सारे रिलेटिव इकट्ठा होंगे वहाँ पे। जैसे हमारे बचपन में होता था, हम अपने नानी के यहाँ जाते थे तो वहाँ सारी मौसियाँ इकट्ठी होती थी, सारे मामा इकट्ठे होते थे, फिर इतने सारे बच्चे हो जाते थे। तो भीड़ भाड़ रहेगी आपकी लाइफ में, रिश्तेदारों की, दोस्तों की रीयूनियन टाइप की चीज़ हो सकती है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा करियर कैसा है। 10 ऑफ पेंटिकल, बहुत बढ़िया। एक्चुअली पाइल 1, इससे बढ़िया कार्ड तो करियर में कोई आ ही नहीं सकता। तो आप पहले तो जो काम करेंगे वो मन से करेंगे। सबसे अच्छी और ज़रूरी बात यह है कि आप जो भी काम करेंगे वो मन से करेंगे। दूसरी बात ये है, अच्छा मैं जूम आउट कर दूँ, शायद पूरा दिख नहीं रहा होगा, है ना? जूम इन कर रखा था मैंने, आप दिख रहा है? ओके, तो जो भी काम करेंगे वो आप मन से करेंगे, कोई बाउंडेशन नहीं होगी। आप इस महीने अपने काम को एंजॉय करेंगे, आपको नॉलेज बढ़ेगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी और एप्रिसिएशन मिलेगा। एक आप में से कुछ लोग अगर जॉब चेंज करना चाह रहे हैं तो करिएगा, क्योंकि आपको अगली जॉब जो मिलेगी वो अभी वाली जॉब से बेटर जॉब मिलेगी, पैसा ज़्यादा मिलेगा। अगर किसी का बोनस का टाइम है तो ट्रस्ट मी, आपको बोनस आपकी टीम में सबसे ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, कोई नई चीज़ की शुरुआत करनी है, बिज़नेस है या सॉरी मैं देख रही हूँ एक बार कि किस चीज़ से क्लैरिफाई हुआ है। कोई नई चीज़, तो ये एस ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, लवर्स और ये है जजमेंट। ठीक है, हाँ जजमेंट ही दिख रहा है मुझे। तो ऐसा फ़ील हो रहा है पाइल 1 कि अगर आपको कोई नई चीज़ की शुरुआत करनी है तो जुलाई का टाइम बहुत अच्छा टाइम है, चाहे वो नई पार्टनरशिप हो, चाहे नया स्टोर हो, चाहे नई जॉब हो। आप जो भी शुरू करेंगे वो अच्छा रहेगा। वो थोड़ा सा ये टाइम जो है आपका करियर में वो ज़्यादा थकाने वाला टाइम नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप बिज़ी होंगे, बहुत काम करेंगे। ऐसा है कि आपने जो अभी तक काम किया है उसका आप फल भोगेंगे। आप रेगुलरली जो भी चीज़ कर रहे हैं, आपको बहुत सारा टाइम मिलेगा, थोड़ा सा फ्री टाइम का भी। तो आप अपने ऑफिस में जितना करेंगे उससे ज़्यादा आपको एप्रिसिएशन मिलेगा, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि आप उससे ज़्यादा कर सकते हैं। तो अभी लक आपका करियर में आपका साथ दे रहा है। आप 70% करेंगे, आपको 140% मिलेगा। आप 100% करेंगे, आपको 200% रिटर्न मिलेगा। बेसिकली ऐसा लग रहा है कि थकान ज़्यादा नहीं है, स्ट्रेस ज़्यादा नहीं है, बड़े आराम से चीज़ें चलती रहेंगी। कोई चीज़ नई शुरू करनी है, बहुत सही टाइम है शुरू करने का, वो भी आराम से चलेगा। कुछ रिलेशनशिप में भी नई शुरुआत हो सकती है। तो करियर का रिलेशनशिप का मतलब हुआ कि कोई ऐसी शुरुआत जो कि लॉन्ग टर्म हो। तो कोई पार्टनरशिप होगी जो कि लॉन्ग टर्म होगी। कोई आप बिज़नेस शुरू करेंगे तो वो लॉन्ग टर्म चलेगा, वो काफ़ी दिनों तक चलेगा। आपकी मेहनत रंग लाएगी पाइल 1। आपने जितनी मेहनत अभी तक की है उसका सारा रिज़ल्ट नज़र आएगा। रेड कलर आपके लिए लकी होगा। ठीक है, अपने आप चूँकि सारी चीज़ें बहुत आराम से बहुत अच्छी चल रही हैं पाइल 1, तो थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस हो सकता है आपको अपने ऊपर। तो सजेशन ये है कि अपने आप को ग्राउंडेड रखिएगा। कदम फूक कर रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पूरा संभाल के रखने की ज़रूरत है। अधूरा कदम मत रखिएगा, दोनों पैर से चलिएगा, लंगड़ी टांग मत खेलिएगा। ठीक है, तो पूरे कदम रखने हैं।
दौड़ना भी है तो बैलेंस बनाकर दौड़ना है। आप दौड़ भी सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको धीरे चलने की ज़रूरत है, आप दौड़ भी सकते हैं, लेकिन बैलेंस बना के रखना ज़रूरी है। जो भी कदम रखें वो बहुत स्ट्रॉन्ग कदम होना चाहिए ताकि आप लड़खड़ाएं नहीं, क्योंकि सब चीज़ें बहुत अच्छी चल रही हैं तो ओवर कॉन्फिडेंस होना स्वाभाविक है, ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो आपको ग्राउंडेड होना ज़रूरी है, इसलिए रेड कलर जब भी आप कुछ नया करने जा रहे हैं, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो कुछ भी हो, नई पार्टनरशिप हो, अपने आसपास रेड कलर की चीज़ ज़रूर रखिएगा। ठीक है, अब हम देखें आपके फाइनेंसेस कैसा है। 4 ऑफ कप्स। ठीक है, अब हम लेंगे, इसको थोड़ा सा साइड रखते हैं ताकि ये हमारे सेंटर में आए, और हम लेंगे थोड़े से क्लैरिफायर। फिनेंसेस में थोड़ा सा आपको अनवांटेड टेंशन आ सकता है। पाइल 1, ऐसा फील हो रहा है कि आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं, सब कुछ है, लेकिन सम अधूरा है। मतलब मान लीजिए कि आपके पास रिसोर्सेज है, आप काम करने के लिए तैयार हैं और सारी चीज़ें हैं, तो आपके पास काम नहीं है, कम प्रोजेक्ट्स हैं, ऐसा हो सकता है। ठीक है, देखें टावर, 5 ऑफ पेंटिकल्स, सन। तो पाइल 3 अचानक से खर्चा आ सकता है। पाइल 3 अब तो पाइल 1 है, 3 तक तो मैं पहुंची नहीं हूँ, सॉरी। पाइल 1, अचानक से आपका कोई खर्चा आ सकता है, आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ गया, मतलब मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं चीज़ें कैसे हैंडल करूं। ये कोई जो आप नई चीज़ की शुरुआत अगर करेंगे तो उसमें समझिएगा करियर के लिए आपके लिए अच्छा है, बट हो सकता है शुरू में बहुत बड़ा फाइनेंशियल इनपुट डालना पड़े आपको। ठीक है, तो आपके पास हेल्प है, आपको सही डायरेक्शन में देखने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको सही डायरेक्शन में देखने की ज़रूरत है। आप अपने आप को डर से, इमोशन से बांधिएगा मत, क्योंकि आपको लॉजिकली, प्रैक्टिकली सोचने की ज़रूरत है और सब चीज़ अच्छा होगा। ये अचानक का डिमांड है, अचानक से सारी चीज़ें बदलेंगी, अचानक से सब कुछ होगा, लेकिन अच्छा होगा। ठीक है, अच्छा होगा, फाइन। आप में से जो लोग फिज़िकल ब्यूटी वाली उसमें है, मतलब ब्यूटिशियन है या सर्जरी डॉक्टर होते हैं ना, जो प्लास्टिक सर्जरी टाइप की करते हैं, बेसिकली ऐसे इंसान जो फिज़िकली लोगों को सुंदर बनाते हैं या खुद को फिज़िकली सुंदर प्रेजेंट करते हैं, जैसे मॉडल हो गए, जैसे टीवी स्टार्स हो गए, एक्टर्स हो गए, इस तरीके की लाइन में अगर आप कुछ में से कुछ लोग हैं, तो आपको अचानक से ऊपर नीचे हो सकता है कि आपको रिडंडेंट कर दिया जाए, फिर आपको एकदम से लगेगा कि अरे मेरा तो सब कुछ चला गया, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि करियर आपका बहुत अच्छा जाएगा। तो अगर आपको रिडंडेंसी हुई है तो आपको महीने के अंदर, जुलाई के अंदर नई जॉब मिलेगी, और वो कहीं ज़्यादा बेटर मिलेगी आपके पिछले जॉब से। तो फाइनेंशियल झटका नज़र आ रहा है, लेकिन आसपास देखेंगे तो हेल्प है, और उसके बाद जो बदलाव है वो बहुत अच्छा है, वो आपकी खुशी वापस लेकर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे, अगर मैं आपका करियर और फाइनेंस एक साथ देखूँ, तो ऐसा समझ में आ रहा है कि
फिनेंशियल चेंजेस बहुत ज़्यादा हैं आपकी लाइफ में, तो ऐसा हो सकता है कि पूरा आपकी जॉब बदले, अचानक से जॉब बदले, अचानक से जो बिज़नेस आप कर रहे हैं उसको बंद करके नया बिज़नेस शुरू करना पड़े। लेकिन जो भी चेंज है वो अच्छा है, वो आपके करियर के लिए भी अच्छा है, वो फाइनेंस के लिए भी अच्छा है। शुरू में थोड़ा डरावना है, डर लग सकता है मन में, क्योंकि अचानक का झटका है, आप तैयार नहीं हैं इसके लिए। लेकिन हेल्प के लिए देखिएगा, ठीक है, आपको हेल्प मिलेगी। आपके आसपास लोग हैं जो आपको हेल्प करेंगे, इमोशनल सपोर्ट हो या फिनेंशियल सपोर्ट हो, आपको करेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं आपका रिलेशनशिप कैसा है। नाइट ऑफ फ्लावर्स, तो आपका रिलेशनशिप पायल 1 अच्छा है, काफ़ी प्यार भरा है, लोग आपको आप सपोर्ट करेंगे, आप इंजॉय करेंगे, इंजॉयमेंट काफ़ी है। बहुत गहरा नहीं नज़र आ रहा मुझे, बहुत लेकिन हंसी खुशी बहुत सारी है। मतलब एग्ज़ाम्पल फिर से वही दूंगी जैसे मैंने कहा कि जब हम गर्मी की छुट्टियों में अपने नानी के घर जाते थे तो वहाँ पे सारी मौसियाँ, सारे मामा इकट्ठा हो गए, तो दो बहनों के बीच में उतनी डीप बातें नहीं होती थी। वो 4 बहनों के बीच में हंसी मजाक हो रहा है, ऊपर नीचे की बातें हो रही हैं, इधर उधर की बातें हो रही हैं, लेकिन कोई डीप इम्पॉर्टेंट बात ऐसे नहीं होती थी, सब ऊपर की बातें होती थी। तो इसी तरीके का होगा, हंसी मजाक, जनरल रोज़मर्रा की लाइफ, और लेकिन कोई इन डेप्थ बात नहीं होगी, ठीक है। आप कुछ नए लोगों से मिल सकते हैं जिनसे आपको, मतलब जो लोग सिंगल हैं, आपके पास कई ऐसे ऑप्शंस आ सकते हैं, कई लोग आपको ऐसे अच्छे लग सकते हैं जिनके साथ अपना आप रोमांटिक फ्यूचर आगे देख सकते हैं। बहुत बढ़िया, चलिए हम देखते हैं हमारे पास सजेशन क्या है। विक्ट्री, हियर एंड नाउ, रिफ्लेक्शन। सो सजेशन ये है पायल 1 कि ये मैं कह रही थी कि हाँ, क्रम्बल हो रहा है, लाइटनिंग है, चीज़ें शायद एकदम से बदलेंगी, ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली विक्ट्री है। अल्टीमेटली आपको जो चाहिए वो मिलेगा, अल्टीमेटली आपको आपकी खुशी मिलेगी। तो ये अचानक के बदलाव से घबराइएगा मत, डरिएगा मत, याद रखिएगा इस बात को मेरी, अचानक से बदलाव है, लेकिन आपको यूनिवर्स ये कह रहा है कि उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका जो एंड रिज़ल्ट है वो अच्छा है, ठीक है। बदलाव दिख रहा है मुझे, बदलाव होगा और तुरंत ही होगा। आपको पास्ट या फ्यूचर का ज़्यादा नहीं सोचना है, आपको जो भी डिसीज़न लेना है वो अभी जो सही है उसको सोच के लेना है, ठीक है पायल 1, अभी को सोच के कोई डिसीज़न लेना है, पास्ट या फ्यूचर के बारे में बिना सोचे हुए। अपना इनर सेल्फ ज़रूर देखिएगा पायल 1, अपने मन के अंदर झांक के ज़रूर देखिएगा कि आपको क्या मन कर रहा है, आपको क्या लगता है, क्या ठीक है। मतलब जैसे मैंने कहा कि मान लीजिए आपको हेल्प करने के लिए लोग हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपको हेल्प कौन से 10 लोग हैं आपको हेल्प करने के लिए, किससे लेना चाहिए, किसकी बात माननी चाहिए, किसकी बात सुननी चाहिए। और ये आपको आपकी अंतरात्मा बताएगी, आपको इंट्यूशन बताएगा, ठीक है। ठीक है पायल 3, चलिए हम जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है आप पूछिए और हम देखते हैं कि उसका जवाब हमें क्या मिलता है। पायल 1, आप पायल 3 नहीं है, पायल 1 है। पता नहीं बार बार मुंह से पायल 3 क्यों निकल रहा है मेरे। पायल 1 के क्वेश्चन का आंसर क्या है, प्लीज़ आप अपने क्वेश्चन पे फोकस करिए, हम देखेंगे कि उसका आंसर क्या है। डोंट स्टॉप, तो डरना नहीं है, रुकना नहीं है, बिल्कुल जैसा आपको इनर सेल्फ कहता जाता है उसके हिसाब से आगे बढ़ते रहिए। बदलाव है, बड़ा बदलाव है, शायद आप उसके लिए रेडी नहीं हैं, लेकिन जो भी होगा अच्छा होगा, आपके अच्छे के लिए होगा, ठीक है। आपको विक्ट्री मिलेगी, ठीक है पायल 1।
आज के लिए बस इतना ही, हम जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इससे मुझे बहुत हेल्प मिलती है। हाँ, ज़रूरी है, वो मेरे ग्रोथ के लिए ज़रूरी है और मैं सबके पास पहुंचना चाहती हूँ। जितने लोगों को हेल्प कर सकूँ मैं वो हेल्प करना चाहती हूँ। तो प्लीज़ मेरी हेल्प करिए लोगों को हेल्प करने में, ठीक है पायल 1? सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा और आपको अगर कुछ कहने और लिखने का मन है तो कमेंट करना मत भूलिए, ठीक है? हम अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपना ध्यान दीजिए। नमस्ते। अब हम चलेंगे अपने पायल 2 की तरफ। तुम देखें हमारा पायल 2 क्या है। पायल 2 है चूहा। ये चूहा मुझे फ़नी लग रहा है, मतलब आज तक कभी ये चूहा ना आया नहीं है मेरी रीडिंग में। मुझे ना ऐसे लग रहा है कोई छोटी सी चीज़ इधर उधर इधर उधर भागती जा रही है, थोड़ा सा नुकसान भी करती है। तो बिफ़ोर आई स्टार्ट रीडिंग आपको ये बता दूं कि इस पाइल के एंड में हम एक क्वेश्चन आंसर सेक्शन रखेंगे जिसमें आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं यूनिवर्स से और हम देखेंगे कि उसका जवाब क्या है, ठीक है? अब चलते हैं हम चूहे के पास। तो पाइल 2 आप लोगों ने ये चूहा सेलेक्ट किया। तो ऐसा फील हो रहा है कि अभी जुलाई में आपको फुर्ती की ज़रूरत है, ठीक है? आलस से काम नहीं चलेगा, फुर्ती दिखानी है, फास्ट काम करना है और समवेयर ना तेज़ काम करना है। तेज़ एक्शन तेज़ होना चाहिए और उसका इफ़ेक्ट भी तेज़ होना चाहिए, ठीक है? ग्रुप में मिलकर काम करेंगे तो फ़ायदा होगा, अकेले काम करेंगे तो नुकसान होगा। तो कोई भी कहीं घूमने जाना है, एक ग्रुप में जाइए, ज़्यादा बेटर आपका मनी सेव होगा, ज़्यादा बेटर आप इंजॉय करेंगे। आपको एक सपोर्ट रहेगा आसपास, कहीं कोई परेशानी होगी तो लोग होंगे आपको हेल्प करने के लिए, क्योंकि ग्रुप आपको हेल्प करेगा। अकेले आप किसी भी बुरी सिचुएशन में ट्रैप हो सकते हैं, ठीक है? हम हमारा ब्रेकअप देखें। ये हमारे पास मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से। ये हमारा करियर है और ये आपके फाइनेंसेस हैं और ये आपका रिलेशनशिप है। ओके, हम देखेंगे कि क्या चल रहा है और फिर देखेंगे अगर कोई क्लैरिफायर चाहिए तो बोलेंगे। तो अब हम चलते हैं आपके करियर में। तो इनको साइड में रखती हूँ, ऊपर यहाँ पे करियर देखते हैं, ठीक है? शायद ज़्यादा क्लियरली दिखेगा। तो पाइल 2 ऑफ पेंटिकल्स। अब ये ऐसा लग रहा है 2-3 चीज़ें बड़ी डायरेक्टली फील हो रही हैं। वो पहले तो ये कि आप जैसा देंगे वैसा आपको रिटर्न मिलेगा, ठीक है? आप जितनी मेहनत करेंगे उतना रिटर्न मिलेगा आपको, ना एक रत्ती ज़्यादा ना एक रत्ती कम। तो अच्छा रिज़ल्ट चाहिए तो अच्छा इनपुट दीजिएगा, ओके? पाइल 2 और कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्लियर कम्युनिकेशन जो कि कॉम्बिनेशन हो आपके दिल का और दिमाग का। तो सिर्फ दिमाग से सोच के जवाब नहीं देना, सिर्फ दिल से सोच के जवाब नहीं देना। दिल और दिमाग दोनों को साथ रख के फिर कोई डिसीज़न लेना है, फिर कोई बात करनी है, फिर कोई जवाब देना है, ठीक है? बैलेंस की ज़रूरत है आपको आपके वर्क लाइफ में और वर्क में और लाइफ में। एक्चुअली वर्क लाइफ का बैलेंस चाहिए बेसिकली आपको। आप आजकल बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, ठीक है? देखिए, आप एक तरफ ज़्यादा लगा रहे हैं तो दूसरी तरफ आपको, हमारे पास 24 घंटे ही होते हैं, राइट? तो अगर आप 16-17 घंटे काम ही करेंगे तो आप अपनी लाइफ इन जनरल, अपने फैमिली लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर
आपको बैलेंस बनाने के लिए कहा जा रहा है। ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आपकी फैमिली में लोग आपसे कंप्लेन करें कि आप इनफ टाइम नहीं दे रहे हैं। तो आपको अपने काम में और अपनी लाइफ में बैलेंस बनाने की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पर भी बैलेंस है। आपको थोड़ा सा इमोशनल होने की ज़रूरत है। आप चीज़ें शायद बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली देख रहे हैं, तो थोड़े से इमोशंस लेके आने की ज़रूरत है। पाइल 2 जुलाई में स्पेशली करियर से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी चीज़ दौड़ के जंप करके नहीं करना है, उसको सोच के करना है, नहीं तो बैलेंस खोने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, एकदम बहुत ज़्यादा ऑल ऑफ अ सडन एक्साइटेड नहीं होना। आपको भी ग्राउंडिंग की बहुत ज़रूरत है पाइल 1 की तरह। तो आपके लिए भी रेड कलर अच्छा रहेगा। अगर आप बहुत एक्साइटेड हैं तो अपने पास रखिए। ठीक है, मुझे आपका करियर बहुत अच्छा दिख रहा है। आप अपने घर पे भी, अपने परिवार पे भी प्लीज़ उतना ही ध्यान दीजिए, क्योंकि करियर में आपको उतना ही रिटर्न मिलेगा जितना आप इनपुट दे रहे हैं। तो बैलेंस अपनी लाइफ का बनाना भी ज़रूरी है, उससे आपको मेंटल पीस बनी रहेगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा ऐसा है कि आपकी टेंडेंसी है बहुत ज़्यादा काम में इन्वॉल्व होने की। थोड़ा सा बैलेंस लेकर आइए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आपका फाइनेंसेस कैसे है। जस्टिस, तो समवेयर पाइल 2 आप इसमें भी ऐसा लग रहा है कि जैसा आप करेंगे वैसा ही आपको रिटर्न मिलेगा, कुछ ज़्यादा नहीं कुछ कम नहीं। तो आपके करियर और फिनेंस सिमिलर सा है। अगर कहीं पर कानूनी जगह पे पैसा अटका हुआ है, कहीं फंसा हुआ है, तो वो जुलाई में आपको क्लियर हो जाएगा, वापस मिल जाएगा। अगर कोई मतलब बेसिकली कोई ऐसी चीज़ फंसी हुई है जिससे आपको फाइनेंशियल हेल्प, फिर जिससे आपको फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट है, तो वो आपको उसमें आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, कोई काम है जो आपका पूरा होने वाला है। पाइल 2 आपका कोई तो काम है, कोई काम है जो अभी तक अटका हुआ था और पैसों के कारण अटका हुआ था, वो अब अटका है तो शुरू होने वाला है, या बीच में कहीं अटक गया है तो पूरा होने वाला है। तो मान लीजिए जो एग्ज़ाम्पल आ रहा है मेरे दिमाग में कि आपने कोई एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने का सोचा था और वो स्टार्ट नहीं हो पाया क्योंकि आप कोई लैंड ले रहे थे, उसमें घर बना रहे थे। अब वो घर आप बना नहीं पा रहे क्योंकि किसी ने केस कर दिया उस लैंड के ऊपर। तो अब वो या तो केस क्लियर हो जाएगा, या फिर मतलब आपके फेवर में हो जाएगा, या फिर आप कोई ऐसे क्लॉज निकाल सकते हैं जिससे आपका केस शायद चलता रहे लेकिन आप वो लैंड यूज़ कर सकेंगे। तो जहाँ पर आपकी चीज़ अटक गई थी वो आगे बढ़ पाएगी। या दूसरा एग्जाम्पल मुझे समझ में आ रहा है ये कि मान लीजिए आपने एक लैंड लिया जहाँ पे आपको एक बिल्डिंग 10 माले की बिल्डिंग खड़ी करनी थी, लेकिन वो लैंड डिस्प्यूटेड लैंड हो गई, उसके ऊपर किसी ने केस कर दिया। अब आप अपना 10 माले के जो बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं वो नहीं कर पाए, लेकिन आपको दूसरी जगह लैंड मिल रही है। अब आपने अपने बायर से बात कर ली कि भाई हमारा लोकेशन थोड़ा सा 2 माइल दूर का हो गया है, हमें वहाँ लैंड मिल रही है, हम वहाँ पे शुरू करेंगे। तो आपका ये जो काम यहाँ पर अटका हुआ था वो काम दूसरी जगह पे शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे लग रहा है कि कोई भी ऐसे इशू है जो अटका हुआ है वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, वो और जो चीज़ पूरी होने वाली थी और समवेयर पूरी नहीं हो रही थी वो ख़त्म हो जाएगी। कोई लोन लिया है आपने वो ख़त्म हो जाएगा, और वो नया पैसा, जो पैसा आपका लोन में जाता था, वो आप कहीं और इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो इस तरीके के फाइनेंशियल नई शुरुआत है आपके लाइफ में जुलाई में। ठीक है, अब देखते हैं आपका रिलेशनशिप कैसा है। 9 ऑफ स्पेयर,
बहुत डिमांडिंग रिलेशनशिप चलेगा। पाइल 2 बहुत डिमांडिंग, आपको रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा और सब लोग डिमांड कर रहे हैं आपसे। सब लोग आपके रिलेशन के आसपास जितने भी सारे लोग हैं, सब की एक डिमांड है। माँ बाप को चाहिए कि आप उनको अटेंशन दें, दोस्तों को चाहिए कि आप उनको अटेंशन दें, स्पाउस है तो स्पाउस को चाहिए कि आप उनको अटेंशन दें। तो आपके आसपास के लोग ये कंप्लेन कर रहे हैं कि आप अटेंशन नहीं दे रहे। और यही चीज़ यहाँ पर भी लग रही थी। यहाँ पर ऐसा है कि आपको वर्क लाइफ बैलेंस बनाना है, ठीक है, नहीं तो फैमिली विल कंप्लेन। रिलेशनशिप में भी वही आ रहा है कि वर्क लाइफ बैलेंस अगर आप नहीं बनाएंगे तो फैमिली विल कंप्लेन। तो एक नई शुरुआत है पाइल 2, कुछ रिलेशनशिप्स में आपकी नई शुरुआत है और धीरे धीरे शुरुआत होगी। तो एक नए तरीके से आपको सोचना पड़ेगा, आपके प्रॉब्ली रोज़ की रूटीन में कुछ चेंज लाना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप कुछ नया दे सकें अपने डिमांडिंग रिलेशनशिप को, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि आपका एक रूटीन है कि आप सुबह योगा करने जाते हैं, योगा की क्लास लेते हैं, फिर ऑफ़िस जाते हैं, ऑफ़िस से आने में आपको लेट हो जाता है, फिर आप घर आते हैं, डिनर करते हैं और सो जाते हैं। तो आपकी जो माँ है वो आपसे ज़्यादा बात ही नहीं कर पाती। तो अब आप अपनी रूटीन में क्या चेंज ला सकते हैं, वो ये ला सकते हैं कि योगा आप अकेले करने ना जाएं, आप अपनी माँ को भी साथ में ले जाएं। तो आप दोनों उतना टाइम और साथ में स्पेंड करेंगे और फिर बीच में रास्ते में जाते टाइम आते टाइम आप दोनों की बातें होंगी एक दूसरे से, योगा आप साथ में करेंगे तो ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। तो ये एक नई शुरुआत होगी, एक बैलेंस बनाने की, बच्चे और माँ के रिलेशनशिप के बीच में एक बैलेंस बनाने की नई शुरुआत होगी। और ऐसे किसी भी, ये एक एग्जाम्पल था पायल 2, आपको आपके आसपास डिमांडिंग रिलेशनशिप है और आपको कुछ नया शुरू करना है, कुछ नया बदलना है उस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल लाने के लिए। तो पहले आपको ये समझना होगा कि कौन सा रिलेशनशिप आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको रिलेशनशिप में प्रायोरिटी डालनी होगी और उसके बाद अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी आपको अपना मूव लेना है। कुछ चीज़ें आपको अपनी डेली लाइफ में बदलनी है सो दैट आप उस रिलेशनशिप को दे सकें। अब ये रिलेशनशिप 1 भी हो सकता है और ये रिलेशनशिप 4 भी हो सकते हैं। डिमांड है यहाँ पर और आपको ये देखना है कौन इम्पॉर्टेंट है। आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके स्पाउस हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं। तो आपको तीनों के साथ, तीनों रिलेशनशिप्स के साथ एक नई शुरुआत करनी होगी ताकि आपकी पूरी फैमिली लाइफ अच्छे से चले, ठीक है। देखिए हमारे पास डिफेंस सजेशन क्या है। डिफेंस, come to the edge, desolate। तो पाइल 2, आपको यूनिवर्स ये कह रहा है कि आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो रहे हैं क्योंकि अब आपको लोग कंप्लेन कर रहे हैं, यू नॉट गिविंग टाइम, यू नॉट गिविंग टाइम, टाइम नहीं दे रहे आप, है ना। तो आपको डिफेंसिव होने की जगह, आप डिफेंसिव हो सकते हैं जुलाई में, ठीक है। आपको डिफेंसिव होने की जगह एक नया आइडिया सोचना है, नई चीज़ों से नई शुरुआत करनी है सो दैट आपको इस चीज़ में, इस रिलेशनशिप में विक्ट्री मिले, रादर देन कि आप डिफेंसिव हो जाएं और लड़ाई करने लगें और फिर चीज़ें और बिगाड़ दें, ठीक है। आपको कुछ सॉल्यूशन लेकर आना है, आपको बदलाव लाना है, नहीं तो बैलेंस नहीं आएगा। बैलेंस यहाँ पर ज़रूरी है, कुछ चीज़ ख़त्म करनी है और कुछ नई चीज़ शुरू करनी है, ठीक है। अपने आप को आइसोलेट करके कोई फ़ायदा नहीं, बाहर निकलिए, इंटरैक्ट करिए। अपने आप को एक चीज़ में आपने जकड़ रखा है, अपने मतलब काम कर रहे हैं तो सिर्फ काम ही कर रहे हैं, फिर आप अपना ध्यान नहीं दे रहे, अपना फिज़िकल ध्यान नहीं दे रहे, अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान नहीं दे रहे। तो आपको अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान देना है, आपके आसपास के लोगों का ध्यान देना है, सिर्फ एक चीज़ पे फोकस नहीं करना है, बैलेंस लेके आना है। जगल की ज़रूरत है, बैलेंस लेके आने की ज़रूरत है।
ओके पायल 2, अब आप अपना क्वेश्चन पूछिए और हम देखेंगे कि आंसर क्या है। कोई क्वेश्चन पूछिए और हम देखेंगे कि यूनिवर्स का जवाब क्या है। प्लीज़ जवाब आप अपने आप इंटरप्रेट कर लीजिएगा, क्योंकि अलग अलग लोगों के अलग अलग सवाल होंगे, ठीक है ना। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। आपका जो भी सवाल है पायल 2, उसका जवाब ये है कि वो चीज़ हो सकती है, आप किसी परेशानी में हैं तो बाहर निकल सकते हैं, सोल्यूशन आपको मिल सकता है, लेकिन आपको दूसरों से हेल्प लेनी होगी, ठीक है। दूसरे आपको हेल्प करेंगे, ठीक है पायल 3। आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ये मुझे हेल्प करता है ग्रो करने में, ज़्यादातर लोगों तक पहुंचने में। मैं चाहती हूँ कि मैं जितने भी लोगों की हेल्प कर सकूँ उतना ही अच्छा होगा। तो प्लीज़ मुझे ग्रो करने में, चैनल को ग्रो करने में हेल्प करिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करिए। और अगर आपको लगता है कि मुझे कोई क्वेश्चन इंक्लूड करना चाहिए तो नीचे कमेंट पे बताइए और मैं वो रीडिंग इंक्लूड करूँगी, ठीक है। हम चलते हैं अपने पायल 3 की तरफ। नमस्ते पायल 3, ये उन लोगों के लिए जिन्होंने ये चार्म चूज़ किया है, ग्लास। ये एक वाइन ग्लास है या फिर एक ड्रिंक है, कुछ जो कॉकटेल टाइप की ड्रिंक होती है ना, मॉकटेल कॉकटेल, वैसी कोई ड्रिंक है। तो ऐसा फील हो रहा है पायल 3 कि आपकी लाइफ में चीज़ें मिक्स्ड होके आ रही हैं और आप हर इमोशन का, हर सिचुएशन का, हर मिनट को एंजॉय करेंगे जुलाई में। बहुत बढ़िया एनर्जी फील हो रही है कि आप हर छोटी, जो आप आज में रहेंगे, आपके पास कल की चिंता नहीं है, आपके पास कल का दुख नहीं है, मतलब जो चला गया वो चला गया और फ्यूचर की कोई चिंता नहीं है। तो आप आज के मोमेंट को, इस पल को एंजॉय करेंगे। बहुत सारे नए लोगों से मिल सकते हैं, बहुत सारे पुराने लोगों से आप मिल सकते हैं। मिलना जुलना ज़्यादा है, बातें ज़्यादा है, खुशी है, मोमेंट्री खुशी है, उस मोमेंट पे खुशी है, ठीक है। ब्रेकअप देखें, ये हमारे पास मैसेज है हायर पावर यूनिवर्स की तरफ से। आपको बहुत सारे डबल कार्ड्स आए हैं जो और किसी में नहीं आया, ठीक है। तो बाकी में ये सिंगल था, आप में डबल आया। तो ये हमारा है करियर, ये हमारा है फिनेंसेस और ये है रिलेशनशिप। तो हम देखें कि आपके करियर में क्या है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, थोड़ा सा क्लैरिफाई लेंगे। बट ऐसा फील हो रहा है, ऐसा फील हो रहा है पायल 3 कि आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। आपने कुछ प्लान किया है और फ्यूचर प्लान्स हैं कुछ आपके दिमाग में ऑलरेडी, उसके हिसाब से आप एक्शन ले रहे हैं और उस एक्शन के रिज़ल्ट का इंतज़ार करेंगे, इंतज़ार होगा। और समहाउ मुझे ऐसे फील हो रहा है कि वो इंतज़ार कहीं ख़त्म होगा आपका। आपको रिज़ल्ट मिलना चाहिए, आपको रिज़ल्ट दिखना शुरू होना चाहिए, एक नई शुरुआत होगी, ठीक है। ये जो रुकावट है वो बदलेगी और आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अच्छे की तरफ आगे बढ़ेंगे, अपने भले की तरफ, आपकी इम्प्रूवमेंट की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। ओके पायल 3, तो ऐसा फील होता है। थोड़ा सा हाथ में ले लूँ मैं। एग्ज़ाम्पल दूँ तो ऐसे है कि मान लीजिए आपने यूट्यूब चैनल खोला, ठीक है। 3-4 महीने हो गए हैं, बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस दिख नहीं रहा। शुरू में तो बड़ा अच्छा था, अब एकदम ढीला हो गया है, ना ज़्यादा सब्सक्राइबर आ रहे हैं, ना ज़्यादा व्यूज़ मिल रहे हैं और आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही। अब आपने अपना मूव तो कर दिया, आपने अपनी तरफ से इनपुट दे दिया, अब आपको आउटपुट का इंतज़ार है और आप इंतज़ार कर रहे हैं। और ये चीज़ कभी कभी आपको दुखी करती है कि क्या है, इतनी मेहनत के बाद भी चीज़ें रुकी हुई हैं, आगे नहीं बढ़ रही। तो ये एक शुरुआत है पायल
3 ना, सॉरी, पायल 3 ये एक नई शुरुआत है। ये आपको सिचुएशन समझ में आएगी, आपको ये रीज़न समझ में आएगा कि क्यों नहीं बढ़ रहा आगे चीज़ें, क्या बदलना चाहिए कि चीज़ें बढ़ सके। तो आपको रीज़न समझ में आएगा, आपको सॉल्यूशन समझ में आएगा, तो आप बेटर करेंगे। तो अभी तक जो चीज़ अटकी हुई थी पायल 3 में भी आपको अभी जून के एंड में और जुलाई के स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्लो लगेगा, बट जैसे जैसे जुलाई आते बढ़ता जाएगा ना, स्पेशली पूर्णिमा के बाद से एकदम से अचानक से चीज़ें बदलेंगी, क्योंकि आपको एकदम से एक नया रास्ता पता चलेगा कि ये रुकावट क्यों है, ये पता चलेगा, कैसे इसको रिज़ॉल्व कर सकते हैं ये पता चलेगा। अब एक कोई प्रोजेक्ट है, वो मान लीजिए अटका हुआ है, वो आगे बढ़ ही नहीं रहा, आपने अपने तरफ से इनपुट कर दिया, आपने अपनी तरफ से टेंडर भर दिया है और आपको वो आगे पास नहीं हो रहा, अभी तक आप वेट कर रहे हैं रिज़ल्ट का। जिसको टेंडर पास करना है वो छुट्टी पे चला गया है, वापस आया ही नहीं है। तो अब आपको शायद ये नया रास्ता मिलेगा कि जो छुट्टी पे गया है उसकी जगह कोई और रिप्लेसमेंट आ जाएगा और आपको उसको छुट्टी से वापस आने का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी और आपके भले के लिए आगे बढ़ेंगी। जिस चीज़ पे आपने मेहनत की है उसका रिज़ल्ट आपको मिलेगा, नई चीज़ से मिलेगा, चाहे आपको यूनिवर्स उसमें सपोर्ट करे, चाहे आपको सपोर्ट तो यूनिवर्स हर तरीके से करेगा, चाहे वो आपको ये बताकर करे कि ऐसे करो तो ठीक हो जाएगा, चाहे खुद यूनिवर्स इंटरफेयर करे। ठीक है, तो जैसे यूट्यूब का चैनल है तो आपको रीज़न समझ में आ गया कि क्यों नहीं मेरे व्यूज़ अभी ज़्यादा हो रहे हैं, कहाँ पे मुझे फोकस करना चाहिए, तो आप वहाँ पे फोकस करना शुरू करेंगे। और मान लीजिए कि आपने टेंडर डाला है तो दूसरा इंसान छुट्टी से वो एक इंसान छुट्टी पे चला गया तो उसको दूसरा इंसान रिप्लेस करने के लिए आ गया, तो यूनिवर्स ने ये चीज़ आपके फ़ायदे में कर दी। ठीक है, हम देखते हैं आपका फिनेंसेस कैसा है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, तो फिनेंसेस अच्छा दिख रहा है। पायल 3 बहुत अच्छा दिख रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपसे हेल्प मांगने आ सकते हैं। ठीक है, आप बहुत सारे लोगों को फिनेंशियल हेल्प कर सकते हैं और लोग आपके पास हेल्प मांगने आएंगे भी, तो आपकी तरफ देख रहे हैं लोग कि आप हेल्प करेंगे नहीं करेंगे, आप ही हैं एक जो हेल्प कर सकते हैं और आपसे वो फिनेंशियल हेल्प मांगने आएंगे। टाइम है पायल 3, टाइम है गिफ्ट्स देने का। हंस इसलिए रही हूँ कि आप मान लीजिए छुट्टी पे अपने रिश्तेदार के लिए आ जाएंगे तो आपको सब लोग सारे बच्चे देखेंगे कि क्या गिफ्ट आया है, मेरे लिए क्या गिफ्ट आया है, मेरे लिए क्या गिफ्ट लाए हो। तो इस तरीके से गिफ्ट देने का टाइम है। बहुत सारे बर्थडेज हो सकते हैं आसपास, मतलब एक रीज़न है आपके पास, आप बहुत दिनों बाद किसी से मिल रहे हैं, किसी का बर्थडे है तो रिटर्न गिफ्ट देना है, आपके घर में किसी का बर्थडे, तो आप दे रहे हैं, आप पैसा खर्च कर रहे हैं लोगों को गिफ्ट देने में, थैंक यू बोल रहे हैं। आपकी कंपनी का 1 साल पूरा हो गया एक प्रोजेक्ट का, तो आपने एम्प्लॉयज़ को गिफ्ट दिया, थैंक यू टोकन दिया, तो इस तरीके से गिफ्ट दे रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है फिनेंशियली पायल 3 नई शुरुआत के लिए कुछ डिसीज़न करना है आपको, कुछ डिसीज़न लेना है आपको, उसमें आप कहीं पे बंधन महसूस करेंगे और ये फाइनेंशियल डिसीज़न हो सकता है। ठीक है, उसमें कहीं आप बंधन महसूस करेंगे। अब मुझे ये देखना है कि अगर आप बंधन महसूस कर रहे हैं तो आप क्यों कर रहे हैं और आपको किस तरीके का डिसीज़न लेना है। तो आपको किस तरीके का डिसीज़न लेना है, ये 2 कार्ड्स निकले, और आप बंधन महसूस क्यों कर रहे हैं, ये भी 2 कार्ड्स निकले।
आपसे यूनिवर्स बहुत बातें करना चाह रहा है क्योंकि आपके पास बहुत कार्ड्स आ रहे हैं, बहुत कार्ड्स आ रहे हैं। तो आपको एक्चुअली किसी फाइनेंशियली किसी चीज़ का ऐसा डिसीज़न लेना है पाइल 3 की, इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है, इस चीज़ को आगे लेकर बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, ठीक है। और आप बंधन में क्यों बंधे हुए हैं? क्योंकि कुछ रूल्स हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, इस कारण से बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं या बहुत सारे ऐसे बंधन हैं। अब एग्ज़ाम्पल मैं दूं तो मानिए कि आपके पास एक 9 to 5 जॉब है, ये वाला एग्ज़ाम्पल बहुत देती हूँ। आपके पास एक 9 to 5 जॉब है और आपके पास छोटा सा ना क्रिस्टल का ज्वेलरी बनाने का बिज़नेस भी है। आप चाहते हैं वो ज्वेलरी बनाने का बिज़नेस शुरू करना, लेकिन आपको लगता है कि आप उसमें फाइनेंसेस डालें या नहीं डालें, ठीक है। अब आपको ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल है क्योंकि आपकी 9 to 5 जॉब जो है वो अच्छा पैसा दे रही है आपको, और आपका जो ज्वेलरी का बिज़नेस है उसमें आपका फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट के साथ आपकी टाइम का भी इन्वेस्टमेंट है, जो कि आपको अपना 9 to 5 जॉब कम करके फिर आप ज्वेलरी का काम कर सकते हैं, राइट। तो आपको फ्यूचर नज़र आ रहा है ज्वेलरी के काम में, लेकिन आप अपना 9 to 5 जॉब अगर छोड़ते हैं तो फिर आपका 9 to 5 जॉब छोड़ने के बाद ये होगा कि आपका पैसे की कमी हो जाएगी ऑब्वियसली, राइट। तो पाइल 3 सजेशन ये है आपके लिए कि आपको सही माइंडसेट रखना है, क्योंकि ये टाइम बहुत अच्छा है, आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपनी सही चीज़ को। तो आपको अपना माइंडसेट बहुत सही रखना है, आपको चीज़ें थोड़ी सी पैरेलली लेके चलनी है, आपको पॉजिटिव सोचना है। तो आपको पता है कि आज आप जॉब छोड़ नहीं सकते हैं और पूरा का पूरा ज्वेलरी में नहीं लगा सकते, तो बीच का बैलेंस ढूंढिए, बीच का बैलेंस ढूंढिए, जिससे कि आपको ये पता चले कि आप ज्वेलरी के बिज़नेस में कितना दे सकते हैं, आप ज्वेलरी के बिज़नेस में क्या क्या चला सकते हैं, किस लेवल तक दे सकते हैं। तो अभी सिर्फ वीकेंड स्पेंड करिए, फिर धीरे धीरे फ्राइडे भी स्पेंड करिए। तो जो 5 दिन की नौकरी थी उस नौकरी को आप 4 दिन कर दीजिए। तो ऐसे धीरे धीरे एक्सपैंड करिए, क्योंकि आपका मैनिफेस्टेशन टाइम अच्छा है, आप पैसा कमाएंगे अपनी चीज़ों से, जो भी चीज़ आप सोच रहे हैं उससे आप पैसा कमाएंगे, लेकिन आपको सोचना पॉजिटिव है, ठीक है। अब हम चलिए देखते हैं आपके रिलेशनशिप में क्या है। आपका रिलेशनशिप है द पेयर और फूल। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है पाइल 3। आपकी लाइफ में, आपकी रिलेशनशिप में कुछ नया हो सकता है। अगर ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है, ठीक है, अगर ये ऑलरेडी रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग है तो इस रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाने में आपको नया रास्ता मिलेगा। आप टाइम ऐसे स्पेंड करेंगे एक दूसरे के साथ कि वो रिलेशनशिप और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन होगी आप एक दूसरे को सपोर्ट, मतलब ऐसा है कि आपके पास एक एप्पल है और आप वो शेयर करके खाएंगे, तो इससे क्या होगा, आप दोनों का ट्रस्ट बहुत बढ़ेगा एक दूसरे के ऊपर। यहाँ पे भी मैजिशियन है आपका, उसमें भी मैजिशियन था। तो आप जिस तरीके से चाहें उस तरीके से इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, लेकिन
आप उसको अपने हिसाब से ड्राइव कर सकते। कहीं पर थोड़ा सा रिस्क भी लेना है, कुछ नई चीज़ आपको करनी है। समहाउ पता नहीं क्यों ये मुझे रोमांटिक रिलेशनशिप लग रहा है बहुत ज़्यादा, बट ये कोई और रिलेशनशिप भी हो सकता है जिसमें आपको ट्रस्ट है, दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है, बट आपको कुछ बदलना है उस दोस्त को भरोसा दिलाने के लिए, विश्वास दिलाने के लिए। पार्टनर है, उसको आपको एडिशनल काम करना है उसके लिए, सो दैट वो आपके साथ रह सके, या फिर उसको कोई परेशानी है तो उसको आपको कंधा देना है। तो यहाँ पर ऐसे फील हो रहा है कि रिलेशनशिप आपकी थोड़ी सी डिमांडिंग है, जिसमें आपको काम करना होगा, आपको हेल्प करनी होगी। जो लोग किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं है, सिंगल हैं, उनकी लाइफ में कोई नया आ सकता है, ठीक है। और उस रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी, थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा। ऐसा लग रहा है कि जुलाई में आपका रिलेशनशिप बहुत डिमांडिंग होगा और आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए, ठीक है। अब चलिए हम देखते हैं कि हमारे पास मैसेजेस क्या हैं यूनिवर्स की तरफ। एफिशिएंसी, राउंड एंड राउंड, शैडोज। सो पाइल 3, आपसे यूनिवर्स ये कह रहा है कि आपको बहुत सारी चीज़ें हैंडल करनी है, आपके फाइनेंशियल्स में भी हैंडल करनी है, मतलब बहुत सारी चीज़ें एक साथ चलेंगी जुलाई में आपके लाइफ में। आपको घूमने जाना है, आपको काम भी करना है, आपको लोगों से भी मिलना है। तो आपको घूमने जाना है तो लोगों के लिए चीज़ें ख़रीदनी है, छुट्टी लेनी है, तो छुट्टी जाने से पहले अपना पूरा काम ख़त्म करना है। लोगों से मिलने जाना है तो उनके लिए गिफ्ट भी ख़रीदना है। तो एक साथ, और घर में शादी भी है या फिर बर्थडे है तो वो भी करना है। फिर साथ में एक फ्रेंड है, वो दूर कहीं जा रहा है तो उसके साथ भी टाइम स्पेंड करना है। तो बहुत बिज़ी है, फिनेंशियली बिज़ी है, करियर वाइज बिज़ी है, इमोशनली बिज़ी है। आपकी लाइफ यूजुअली बहुत बिज़ी है, तो आपको एफिशिएंसी दिखानी होगी। आपको अपने आप को अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। थोड़ा सा ये एक चक्र है, चलेगा, एक के बाद एक चीज़ आती रहेगी और आप बड़े आराम से डील करते रहेंगे। आप डरिएगा नहीं। अगर कोई सिचुएशन आपको ऐसे लग रही है, डरा रही है, तो उसमें डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि वो वैसा है ही नहीं जैसा दिख रहा है। तो अगर रिलेशनशिप में किसी इंसान को आप नेगेटिव मानते हैं तो वो एक्चुअली नेगेटिव नहीं है, वो आपको ऐसा दिख रहा है। तो आपका मन आपके साथ थोड़ा सा खेल सकता है जुलाई में, ठीक है। तो जब मन में डर आए तो दिमाग से एनालाइज करिए, देखिए, आपको सच अपने आप पता चलेगा। चलिए पाइल 3, आप अपना क्वेश्चन पूछिए और हम देखते हैं यूनिवर्स हमें क्या आंसर दे रहा है। पाइल 3, आप अपना क्वेश्चन पूछिए और क्वेश्चन पे फोकस करिए। हम देखें कि हमारे पास क्या आंसर आता है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो चाहे जो भी है, यहाँ पर मुझे करियर का भी नज़र आ रहा है, उसमें भी आपको कहा जा रहा है सिचुएशन इम्प्रूव होगा। आपको यहाँ पे जहाँ पे बाउंडेशन लग रही है फाइनेंशियली, वहाँ पे भी सिचुएशन इम्प्रूव होगी। आपको जहाँ पे रिलेशनशिप में इतना सारा काम करना है, वहाँ पे भी सिचुएशन इम्प्रूव होगी। तो जिस भी चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन है उसको गिव अप मत करिएगा, क्योंकि वो चीज़ पूरी होगी, ठीक है। वो चीज़ एक बेटर मोड़ लेगी, ठीक है ना। ओके पाइल 3, प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, मुझे ग्रो करने में हेल्प करिए। मैं ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों के पास पहुंचना चाहती हूँ। प्लीज़ मेरी मदद करिए और मैं आपसे मिलूँगी अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। नमस्ते।